गाइस, अगर आज से कुछ समय पीछे चलें तो हम एक ऐसे दौर में पहुंचेंगे जहां टेलीविजन पर ये रिश्ता क्या कहलाता है और तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे सोच का राज चलता था। शाम के 7 बजते ही लोग अपने काम को छोड़कर अक्षरा नैतिक की लव स्टोरी, जेठालाल की कॉमेडी और नागिन का बदला देखने बैठ जाते थे। अगर एपिसोड मिस हो जाएं तो लोग अगले दिन के रिपीट टेलीकास्ट का भी इंतजार करते थे। लेकिन इन शोज के मेकर्स के पास भी टीआरपी लाने का गजब दिमाग होता था, जिसका इस्तेमाल करते हुए कभी ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेलते हुए नायरा का एक्सीडेंट करवा देते थे, या फिर कल देखिए में शिवन्या का नागिन होने का सच सामने लाते थे, जिसे देखने के लिए लोग अगला एपिसोड हर हालत में देखते ही थे। दया के बालकनी से टप्पू के पापा चिल्लाने से लेकर नायरा कार्तिक की नोकझोंक वाली बातें, इन सब ने एक टाइम पर लोगों को एंटरटेन किया है। पर मेकर्स ने इन शोज को इतने लंबे समय तक चलाया कि इनके पास ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, जिससे कुछ शोज ने तो अपना कंटेंट ही चेंज कर लिया और कुछ ने तो गजब दिमाग लगाकर पीढ़ी ही बदल डाली और लीड कास्ट से लेकर स्टोरी तक सब चेंज कर दिया। यहाँ तक कि नागिन जैसे शोज ने तो एक के बाद एक सीजन्स निकालना शुरू कर दिया, लेकिन हर चीज का एक एंड होता है। शायद ये बात इन शोज के मेकर्स को नहीं याद रही, पर ऑडियंस इनकी वही क्रिंज स्टोरी और फालतू ड्रामे देखकर बोर हो गई। लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो गया और आज लोग इन्हीं शोज से ऊब चुके हैं। तो आइए उन्हीं शोज के बारे में बात करते हैं जो अब बोरिंग बन चुके हैं और अब इन्हें बंद हो जाना चाहिए। नंबर 1, ये रिश्ता क्या कहलाता है। इमोशनल ड्रामे से भरे होने से लेकर वियर्ड साउंड इफेक्ट तक इंडियन टेलीविजन शोज के बारे में लगभग हर चीज आपको परेशान कर सकती है, लेकिन सबसे ऊपर है इन शोज की कभी ना खत्म होने वाली कहानी। लोग बच्चे से बड़े हो गए, लेकिन उनके बचपन वाला ये टीवी सीरियल आज भी अजीबोगरीब ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ चल रहा है। अब तक शोज में 3 बार जनरेशन लीप आ चुका है। पूरी कास्ट बदली, स्टोरी बदली, परिवार और किरदार भी बदले, लेकिन ना ही शो बदला और ना ही ये सवाल कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। लेकिन अब इस शो को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस शो में लड़ाई झगड़े और पति पत्नी की नाराज होने के अलावा और कुछ नया नहीं दिखाया जाता। आए दिन परिवार में कोई प्रॉब्लम आती है जिसे शो की लीड एक्ट्रेस और एक्टर मिलकर सॉल्व करते हैं। घर के बड़े हर छोटी बात से पहाड़ जितना बड़ा तमाशा करते हैं और आए दिन शो में बड़ा ट्विस्ट लाने के लिए परिवार के किसी सदस्य का एक्सीडेंट करवाकर फिर वही इमोशनल ड्रामा। इन सब के अलावा इस सीरियल में एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ नहीं दिखाया जाता। वहीं इनके फैमिली फंक्शंस के बर्थडे से लेकर एनिवर्सरी तक, फैमिली मेंबर्स की शादी से लेकर लीड एक्टर और एक्ट्रेस की 3-4 बार शादी, हर फंक्शन को ये सब ऐसे मनाते हैं जैसे ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। फालतू फैमिली ड्रामा के साथ इन सीरियल्स में लॉजिक की भी कमी है। शो की लीड एक्ट्रेस के साथ हद से ज्यादा हादसे होते हैं, कभी खाई में गिरना तो कभी जीने से गिरना। और इस शो की सबसे बड़ी खासियत है झूठा इल्जाम लगाना। एक्सीडेंट चाहे किसी का भी हो और कैसे भी हो, लेकिन उसका इल्जाम हमेशा लीड एक्ट्रेस पर ही आता है। फैमिली की दादी अम्मा के पास तो अलग ही जड़ी बूटी होती है, जिससे ये कभी बूढ़ी ही नहीं होती और ना ही मरती हैं। 20 साल के जनरेशन लीप के बाद भी ये जिंदा रहती हैं। फिर चाहे इनकी परपोती भी आ जाए तब भी ये यंग ही रहती हैं। इस शो ने अब तक 4000 से भी ज्यादा एपिसोड्स पूरे कर लिए हैं और पिछले 15 सालों से चला आ रहा ये टेलीविजन शो अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग टीवी शो है। लेकिन इस शो को अब ऑडियंस कुछ खास पसंद नहीं करती, जिस कारण जहां पहले जनरेशन पूरे 8 सालों तक चला, वहीं दूसरा 5 सालों तक ही चला और तीसरी पीढ़ी तो 3 साल भी टिक नहीं पाई। और अब चौथी जनरेशन में इस शो ने शुरुआत में टीआरपी तो जबरदस्त पाई, लेकिन फिलहाल में आए बदलाव ने फिर ऑडियंस को डिसअपॉइंट कर दिया। जब सीरियल के 2 मेन लीड एक्टर्स प्रतीक्षा होनमुखे और सैयदा धामी को शो से निकाल दिया गया, लेकिन मेकर्स ने फिर भी हार नहीं मानी और ले आए नए रूही और अरमान को। लेकिन ये सब करके एक ही शो में बार बार जनरेशन बदलने और एक्टर्स को रिप्लेस करके ऑडियंस को डिसअपॉइंट करने से तो अच्छा है अब इस शो को बंद ही कर देना चाहिए। नंबर 2, अनुपमा। जब टीवी इंडस्ट्री लव स्टोरी से वाले शो से भरी पड़ी थी, तब राजन शाही ने वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा एक शो निकाला, जिसने आते ही टीआरपी लिस्ट में सबको पीछे कर दिया। शो का मेन कैरेक्टर थी सबकी साथी, सबकी प्रेरणा और एक माँ अनुपमा, जिनके आंसुओं के गिरते ही टीआरपी हाई हो जाती थी। लेकिन अनुपमा के आंसू तो हरदम गिरते ही रहते थे, कभी वनराज के अत्याचार से तो कभी सास के तानों से, कभी बच्चों की बातों से तो कभी अनुज के गुस्से से। वैसे तो ये हमेशा टीआरपी लिस्ट में नंबर 1 रहता है, लेकिन टीआरपी आने का मतलब ये नहीं कि शो उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना कि शुरुआत में था। दरअसल शो की शुरुआत में अनुपमा को एक बेचारी औरत के रूप में दिखाया गया, फिर अनुपमा को एक स्ट्रॉन्ग लेडी की तरह दिखाते हुए
अनुपमा वरराज से डिवोर्स लेकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। उसके बाद अनुज की एंट्री से अनुपमा की लाइफ में खुशियां आती हैं, लेकिन फिर अनुज भी हर बात पर अनुपमा पर चिल्लाता है। फिर अनुपमा अनुज से भी डिवोर्स ले लेती है। कहानी एक बार फिर वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी, जिससे सीरियल की कहानी फिर बोरिंग बन जाती है। गिरती टीआरपी को सुधारने के लिए मेकर्स शो में 5 साल का लीप लाते हैं और अनुपमा पहुंच जाती है अमेरिका। लेकिन शाह हाउस और कपाड़िया हाउस भी अनुपमा के पीछे पीछे अमेरिका पहुंच जाते हैं एक नया ट्विस्ट लाने के लिए। अनुपमा को अपने बेटी की वजह से जेल भी जाना पड़ता है। आए दिन अनुपमा की जिंदगी में एक से बढ़कर एक नए दुख आते रहते हैं, जिनसे बाहर निकलकर अनुपमा हिम्मत दिखाते हुए एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। अपने इसी इमोशनल स्टोरी से अब अनुपमा टीआरपी अच्छी होने के बावजूद भी एक क्रिंज और बोरिंग शो बन चुका है। शो में फिर वही इमोशनल ड्रामा दिखाते हुए अनुपमा को एक बेचारी और अबला औरत के रूप में दिखाया जा रहा है। ऑडियंस अनुपमा के आंसुओं को देख देख कर ऊब चुकी है और अगर मेकर्स को अब इस शो को बचाना है तो अनुपमा को एक असली वुमेन एम्पावरमेंट शो बनाते हुए अनुपमा को एक स्ट्रॉन्ग और सेल्फ डिपेंडेंट लेडी के रूप में दिखाना चाहिए, या फिर वही इमोशनल ड्रामा देखने से तो अच्छा है शो को बंद कर देना चाहिए। नंबर 3, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एक टाइम पर कॉमेडी शो की लिस्ट में सबसे पहला नाम तारक मेहता का उल्टा चश्मा का होता था और इस शो के जेठालाल और दया भाभी ने अब तक कॉमेडी के कई अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। लेकिन अब इस शो को कॉमेडी शो कहना गलत होगा, क्योंकि अब नए एपिसोड्स में कॉमेडी से ज्यादा सोशल मैसेज देने और समाज की बुराइयों को मिटाने वाला शो बन गया है, जिसमें कॉमेडी तो कहीं गायब ही हो गई है। 2008 में शुरू हुए इस शो में जहां शुरुआत में एक मिडिल क्लास फैमिली की डेली लाइफ और आम इंसान की जिंदगी में आने वाली समस्याओं पर बेस्ड था, जिसमें कहानी से ज्यादा कॉमेडी नजर आती थी, जिस वजह से इस शो की अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग थी। इस शो को इस कदर पॉपुलैरिटी मिली कि लोग लंच और डिनर के साथ भी इस शो को एंजॉय करते थे। लेकिन आज ये शो अपनी ऑडियंस को खो चुका है। नए एपिसोड्स को लोग उतना पसंद ही नहीं करते, जिनका सबसे बड़ा कारण है कॉमेडी की कमी। आज के नए एपिसोड्स में सिर्फ सोशल मैसेज, बोरिंग डिस्कशन और सेलिब्रेशंस में निकल जाते हैं और कैमरा क्वालिटी और कलर ग्रेडिंग स्नैपचैट के फिल्टर की तरह लगती है। नए एपिसोड्स में अच्छे स्टोरी और स्क्रिप्ट से ज्यादा फोकस महंगे डेकोरेशन और एक्सपेंसिव डिशेस पर किया जाता है, जिससे लोग अब इस शो से रिलेट नहीं कर पाते हैं। तारक मेहता के टीआरपी में सबसे बड़ी गिरावट तब आई जब दया भाभी उर्फ दिशा वाकानी ने इस शो को छोड़ दिया। उसके एक के बाद एक कई एक्ट्रेस ने कुछ इश्यूज और प्रॉब्लम के चलते इस सीरियल को छोड़ दिया। यहाँ तक कि कुछ एक्टर्स जैसे जेनिफर मिस्ट्री और मोनिका भदौरिया ने शो के प्रोड्यूसर आशित कुमार मोदी के खिलाफ हैरेसमेंट के आरोप भी लगाए। कई किरदारों को रिप्लेस किया गया, लेकिन ऑडियंस नए किरदारों से जुड़ नहीं पाई और कई लोगों ने शो को देखना ही बंद कर दिया। एक मेन वजह जिसके कारण ये शो अब बोरिंग बन चुका है वो है कहानी को आगे ना बढ़ाना। इस शो को शुरू हुए 15 साल हो चुके हैं, लेकिन शो की कहानी उतने पर ही टिकी है जितनी शुरुआत में थी। 15 सालों में जहां ये रिश्ता क्या कहलाता है में 4 पीढ़ियां बदल गई, वहीं शो में अभी तक पोपटलाल की शादी ही नहीं हुई। टप्पू सेना अभी तक कॉलेज ही कर रही है। दया भाभी पिछले 5 सालों से शो से गायब ही हैं। ये सब देख देख कर ऑडियंस बोर हो चुकी है, जिसका असर इनकी गिरती टीआरपी पर दिख रहा है। मेकर्स को अब या फिर तो शो की कहानी को आगे बढ़ाते हुए पोपटलाल की शादी, दया भाभी की एंट्री, तारक अंजलि और बबीता अय्यर के बच्चे, ये सब दिखाते हुए स्टोरी को आगे बढ़ाना चाहिए, या फिर इस शो को भी बंद कर देना चाहिए। वरना वो दिन दूर नहीं जब लोग बोर होकर इस शो को देखना छोड़ देंगे। सो गाइज, आप क्या कहना चाहते हैं इस टॉपिक पर? अपना ख्याल नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।